ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अवमरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुम् इन्दो वा तजिनिन्दो वा एवं जो निश्चेदो जानति दवाणि सवपजाय सोसदिट्ठि शुद्धो जो संकति सो कुदिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले सुती मात की जो। कार्तिक की अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर 321, 22 और 23, इन 3 गाथाओं पर चर्चा चल रही है कि कैसा स्वरूप है वस्तु का, सर्वज्ञ के निर्णय में अनंत पुरुषार्थ कैसे आ जाता है, ये मुख्य बात है। वस्तु विज्ञान सार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अपनी जो चर्चा उसी को आगे बढ़ाते हैं। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा अपने सम्यक ज्ञान से जानता है कि सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जो जाना है उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु क्रमबद्ध परिणमित होती है, दूसरा उसका कर्ता नहीं है। मेरी केवल ज्ञान पर्याय मेरे स्वद्रव्य में से ही प्रकट होगी। ऐसी सम्यक भावना से उसका ज्ञान स्वसन्मुख होकर स्वभाव में एकाग्र होता है और ज्ञाता शक्ति प्रति पर्याय में निर्मल होती जाती है तथा विकारी पर्याय क्रमशः दूर होती जाती है। कौन कहता है कि इसमें पुरुषार्थ नहीं है? स्वद्रव्य में स्वसन्मुख होकर सभा में एकाग्र होना, इसमें अनंत पुरुषार्थ है कि लगता ही नहीं है। ससुमुख गया नहीं, इसलिए लगे क्या? अनंत 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 काल व्यतीत हो गया, आज तक उसके दर्शन नहीं हुए, अब इसके दर्शन करने हो तो अनंत पुरुषार्थ चाहिए कि नहीं? समझो, विकारी पर्याय क्रमश दूर होती जाती है। कौन कहता है कि इसमें पुरुषार्थ नहीं है? जो ऐसे स्वभाव में निशंक है वह सम्यक दृष्टि है, और इस स्वभाव में जो तनिक भी संदेह का वेदन करता वह मिथ्या दृष्टि है। उसे सर्वज्ञ के ज्ञान की ओर अपने ज्ञात स्वभाव की श्रद्धा नहीं है ना। सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकति सोहु कुदिट्ठी। ओहो, इस सम्यक दृष्टि जीव की भावना तो देखो। वह स्वभाव के आश्रय से ही साधक दशा का प्रारंभ करता है। सुनना ही लाइन, वह स्वभाव के आश्रय से ही साधक दशा का प्रारंभ करता है और स्वभाव में ही लाकर पूर्ण करता है। तो समझ में आया? प्रारंभ किससे करता है? कहते स्वभाव के आश्रय से तो साधक दशा प्रारंभ करता है। स्वभाव के आश्रय से साधक दशा का शुभारंभ किससे होगा? स्वभाव का आश्रय ले तब साधक दशा शुरू होगी।
स्वभाव का आश्रय लिया ही नहीं तब तक साधक दशा है ही नहीं। आश्रय लिया स्वभाव का और स्वभाव में ही लाकर पूर्ण करता उसको। साधक दशा की पूर्णता कहाँ होगी? स्वभाव की पूर्णता है ना, स्वभाव में ही लाकर पूर्ण करता उसको। केवल ज्ञान संपूर्णतया निज में ही समाविष्ट हो जाता है। केवल ज्ञान किसमें समाविष्ट है? हमने तो सुना सारी विश्व में समाविष्ट है। सारे विश्व को जानता है, समाविष्ट नहीं। केवल ज्ञान तो अपने में ही समाविष्ट है। केवल ज्ञान का स्वभाव बताए कि वो सबको जानता है, सारे विश्व को जानता है। सारा समाविष्ट विश्व में नहीं है। साधक धर्मात्मा अपने में ही समाविष्ट होना चाहता है। उसने बाहर से न तो कहीं से प्रारंभ किया है, न बाई में कहीं रुकने वाला है। आत्मा का मार्ग आत्मा में से निकलकर आत्मा में ही समाविष्ट हो जाता है। 3 शब्द आए कि आत्मा का मार्ग कहाँ से निकलेगा? आत्मा में से निकलकर जाएगा कहाँ? आत्मा में ही समाविष्ट है ही नहीं दूसरा कहीं। समुद्र की लहरें कहाँ से उठेगी? जाएगी कहाँ? आत्मा का मार्ग आत्मा से निकलेगा और आत्मा में समाविष्ट होगा। समुद्र में उठने वाली लहरें समुद्र से निकलेगी और समुद्र में ही समाविष्ट होगी। जाएगी कहाँ बताओ? इस सुख का मार्ग जो है वो आत्मा से निकलेगा, आत्मा में समाविष्ट होगा। यहां मात्र जीव की ही बात नहीं है, अपितु सभी पदार्थों की अवस्था क्रमबद्ध होती है। क्या कहा? यहां मात्र जीव की बात नहीं है, अपितु सभी पदार्थों की अवस्था क्रमबद्ध होती है। खाली जीव की पर्याय क्रमबद्ध होती है ऐसा नहीं, समस्त द्रव्यों की। कहा ना, एवं जो निश्चय दो जानदि दव्वाणी सब पज्जाए। जानदि दव्वाणी सब पज्जाए। यह निश्चय करने में ज्ञान का अनंत वीर्य है। क्या? समस्त द्रव्यों की पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, ऐसा निर्णय करना यह अनंत पुरुषार्थ, इसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। ऐसा निर्णय कहना नहीं, निर्णय करने की बात है। कहने में तो सब लग गए, बहुत सारे हजारों लोग, पर निर्णय कहाँ हो रहा है? आज कुछ दिन में पढ़ा था ना आपने, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो सरदा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। केवल ज्ञानी गाते हैं क्या? यहाँ लिखा केवल ज्ञानी ने गाया है। जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। केवल ज्ञानी कब से गाने लग गए? आप बोले मेरा दिमाग लगा। ये भाई कवि की भाषा है, ये तो कवि के लिए कोई गाया हुआ नहीं। केवली भगवान गाते वाते नहीं है कुछ, उनकी दिव्य धनी में ऐसा वस्तु का स्वरूप आया। इसका अर्थ ये लगाना, देखो उसमें लिखा केवल ज्ञानी गा रहे थे। अरे कवियों के शब्द बंदी बनाने के लिए वो बात कही गई है। गाया का अर्थ गाना नहीं है, वहाँ केवली ने बताया है, केवली की वस्तु स्वरूप ऐसा बताया है, ऐसा अर्थ लगाना। वहाँ गाया का अर्थ गाना नहीं, क्या बताया है। बताया मतलब उनके ज्ञान का गे बना, उनकी दिव्यधनी में आया है। उनके ज्ञान का गे ऐसा बना है और दिव्यधनी जो खिरी उसमें भी ऐसा ही बताया है। वह यह निश्चय करके अनंत पदार्थों को अच्छा बुरा मानकर
जो राग देश होता था वह सब दूर हो गया। क्या कहा? ये मात्र जीव की बात नहीं, अपितु सभी पदार्थों की अवस्था क्रमबद्ध होती है। ऐसा निश्चय करने से क्या हुआ? ज्ञान का अनंत वीर्य है। यह निश्चय करने पर पहले अनंत पदार्थों को अच्छा बुरा मानकर जो राग देश होता था वह सब दूर हो गया। पहले किसी को अच्छा मानता था, किसी को अब क्या हो गया? पर का सामित्व मानकर जो वीर में रुक जा रहा था वह अपने आत्म स्वभाव की ओर लग गया है। पहले पर में रुकता था, अब स्वभाव में रुकता है। पर कुछ कर देंगे, पर से भला बुरा होगा, पर कुछ करेगा। अब पता लग गया कि पर का करता कोई है नहीं, न पर मेरा कर सकता, न मैं पर का कर सकता हूँ। तो कहाँ जाएगा वो? राग निमित्त इत्यादि के ओर की दृष्टि छूट गई। राग निमित्त इत्यादि की ओर की दृष्टि छूट गई और स्वभाव में दृष्टि हो गई। दृष्टि किधर हो गई? स्वभाव की दृष्टि हो गई। राग आदि की निमित्त की छुट्टी हो गई उनकी। पहले निमित्ताधीन बुद्धि थी कि कोई कर देगा, कोई कर देगा, कोई कुछ तो कर देगा, है भगवान। कोई होता है तो क्या करते हैं? भगवान से ही प्रार्थना, हे भगवान आप हो, कुछ कर देना, कुछ कर देना। अब क्या करेंगे भगवान? बोलो। भगवान कुछ नहीं करता, आप कुछ कर सकते हो। निमित्ताधीन बुद्धि इसकी स्वभाव दृष्टि में अपनी पर्याय की स्वाधीनता की कैसी प्रतीति होती है, इसकी ये बात है। स्वभाव दृष्टि को समझे बिना व्रत तप आदि सब बिना इकाई के शून्य के समान है। जैसे इकाई नहीं हो, एक नहीं हो, शून्य वैसा है। मिथ्या दृष्टि जीव के व्रत आदि कोई सच्चे नहीं होते। उनसे पुण्य होगा, धर्म नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। पर अपन सब किस में लगे हैं? सब इसी में लगे हैं। निमित्ताधीन बुद्धि है सब। ये कर देंगे दिए हो जाएगा, ये कर देंगे दिए हो जाएगा। हाँ, कौन सा विधान करें? बोलो कौन सा विधान करना तो काम हो जाएगा? शांति विधान करते शांति के लिए है, हो जाएगी शांति घर में कि नहीं? बड़ा विधान करते शांति विधान, छोटा करना बड़ा करना, कौन सा करा? फिर होम वाला करें बिना होम वाला करें, किससे शांति होगी? अरे शांति विधान किया था पर तुमने क्या छोटा केस लेनी है? अच्छा बड़ा करते, बड़ा किया था पर तुमने क्या होम नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ। 50 प्रकार के प्रश्न। कुछ नहीं होना है तो होम कर, बिना होम के कर। शांति तभी होगी जब स्वभाव का आश्रय लेगा। बिना स्वभाव के आश्रय ले कभी शांति नहीं होगी। अनंत आकुलता ही रहने वाली इस जीव को, क्योंकि कदम कदम पर सब कर्म उदय में आएंगे, भोगने पड़ेंगे। भैया कौन सा कर्म कब उदय में आएगा कुछ पता नहीं लगता है। ऐसी घटनाएं घट रही है जिनको देखकर तो बार बार ऐसा होता है कि क्या, फिर भी अपने को वैराग्य नहीं हो रहा है। कितने दृश्य देख रहे हैं ऐसी घटनाएं मौत की, कैसी कैसी घटनाएं, कौन क्या कर रहा है। पत्नी पति को मार डाल रही है, किसी को मिल करके कोई टुकड़े टुकड़े कर रहे, कहाँ लेके घूम रही है, कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं लग रहा है। इतने एक एक दृश्य देख रहे हैं। मौत के तो रोज एक्सीडेंट के, किसी के कोई घटना सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो एक दिन भी ऐसा खाली होगा जिस दिन आपने घटना नहीं सुनी हो। कैसी कैसी घटनाएं दर्दनाक हो रही है, पर उसको लगता नहीं है कि सब क्यों हो रहा है, इतनी घटनाएं क्यों घटती है, और मेरे साथ भी तो घट रही है।
खुद के साथ भी तो घट रही है। दूसरों को कहाँ देखने जाओ, खुद को देखो भाई। अपने साथ भी दिन भर कितनी घटना घटती है बोलो। हाँ, कभी आँख दुखती है, कभी नाक दुखता है, कभी हाथ दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी माथा दुखने लग जाता है, ठीक होता है, तो कभी आँख दुखने लगती है, कभी आँख ठीक होती है तो पेट दुखता है, कभी पैर दुखता है, कभी घुटने दुखते हैं। चैन तो है नहीं, ढंग से बैठ नहीं पा रहे हैं। हो रहा कि नहीं हो रहा है ऐसा अपने साथ? कभी आपकी बात कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। होता कि नहीं होता ऐसा? आपको वैसा हो रहा है सब परिणमन? होता ही नहीं अपने साथ। वस्तु का परिणाम अपने अनुसार होता है नहीं, और होने लग जाए तो फिर कोई माने क्या है? प्रत्येक वस्तु का परिणाम क्या अमरलाल जी साहब स्वतंत्र है कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं? ये कर दो कसब कर देंगे, पर वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है भैया, स्वतंत्र है। समझ में नहीं आता अपने को, इसलिए आकुलता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? स्वभाव दृष्टि को समझे बिना व्रत तप आदि सब बिना इकाई के शून्य के समान है। मिथ्या दृष्टि जीव के व्रतादि को कोई सच्चे नहीं होते। उनसे पुण्य होगा, धर्म नहीं होगा, मोक्ष मार्ग भी नहीं होगा। पुण्य हो जाएगा थोड़ा बहुत जो होना है, और भी पुण्य हुआ कि नहीं वो उसकी गारंटी नहीं है। धर्म नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं होगा। स्वभाव का आश्रय लिए बिना कितना भी कर ले तू, ठीक है, कल से फिर हम काहे को यार, हम तो इतनी तकलीफ देख रहे हैं, हम आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, शकरकंद नहीं खाते, मूली नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, रात को नहीं खाते, दही नहीं खाते, ये नहीं खाते, हम तो धर्म के लिए इतना सब छोड़ के बैठे हैं। और आज एक फिर वो बढ़िया जो मौज मार रहे हैं, वो बढ़िया खा पी करके न, हाँ, रोज प्याज के छिलके इतने डाल रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम बेकार फालतू में दुखी हो रहे हैं। तो तेने भी नहीं खाए तो भी पाप तो बांध दिया। क्यों? कि हम फालतू में दुखी है, वो मौज मार रहे, ऐसा लग रहा है। वो मौज मार रहे हैं कि दुखी है? सच मुझे बताओ। तो आप ही तो कह रहे हो कि इससे धर्म नहीं होगा। क्या तुम? धर्म तो नहीं होगा, सत्य है। तेने धर्म मान के किया हो तो फिर गलत है भी। धर्म के लिए किया हो अलग बात है। धर्म को प्राप्त करने के लिए तैयारी की तो बुरा नहीं, पर ये धर्म है ऐसा नहीं। समझ आए? कुछ बात अंतर कर दी मैंने। वो पुण्य होगा, तेरे को जीव बचाने का परिणाम है, धर्म करने का परिणाम है, उससे पुण्य होगा। पर ये धर्म नहीं है ऐसा मान करके धर्म के लिए वो बढ़ेगा, तेरा काम हो जाएगा। और तेने उसमें ही धर्म मान लिया तो सच्चा धर्म तेरे को मिलेगा ही नहीं। धर्म का मिलेगा फिर? उससे धर्म नहीं, धर्म प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। समझ आएगी नहीं? शुभ भाव होगा, भूमिका तो बनानी पड़ेगी ना। खेत में पत्थर बीन लिए तो हो गया, फसल हो जाएगी क्या? पत्थर बीनना है किसके लिए? अच्छी फसल के लिए है। पत्थर बीनना तो पड़ेगा, पर पत्थर बीन लिए बढ़िया फसल हो गई ऐसा मानेगा तो नहीं है। फसल होना अलग बात है, पत्थर बीनना अलग बात है, दोनों हैं। ऐसे प्रारंभिक भूमिका में ये सब चीज़ें होती है, किए जाते हैं। इससे तू धर्मदा मान के बैठ गया तो तुझे कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी भैया। धर्म तो स्वभाव के आश्रय से होगा, ये धर्म नहीं है। इनसे सामान्य पुण्य बनने वाला भैया। अतः ऐसा मान लेना कि फिर धर्म नहीं है तो नहीं करूँ, तो तेरी समझ में कुछ आया ही नहीं अभी तो कहा क्यों था कि तेरे को पाप से बचाने के लिए ऐसा कहा था। तू एक बार मार्ग में आएगा, सच्ची बात सुनेगा, तेरा काम हो जाएगा। तो हम तो रात्रि भोजन नहीं कर रहे, इसीलिए नहीं कर रहे कि धर्म होगा। और ये सब रात्रि भोजन करते आराम से और मौज मुड़ा रहे। क्यों? अपन तो फालतू देखते रहते हैं, ये खाते रहते, बढ़िया आराम सब आइटम
रात में खुलते क्यों विमल जी? रात में खुलते सब आइटम, दिन वाले को बाजार को मिलते नहीं आइटम। ये सब तेरे परिणाम और पाप बांध दिए तेने। ऐसा अभिप्राय नहीं आना चाहिए, भाव नहीं आना चाहिए, समझे? और उसके चक्कर में रात में खाना नहीं, आइटम के चक्कर में खाना नहीं रात में, नहीं तो तुमको भयंकर पाप लगने वाला है। एक रसना इंद्र की लोलुपता है थोड़ी सी, कुछ भी खाओ, क्या होने वाला बताओ? क्या होने वाला है? आप कोई भी आइटम खा लो, एक क्षण का स्वाद है, बाद में तो है जो का जो ही होने वाला है। क्या होने वाला है? पर इस रसना इंद्र की लोलुपता के चक्कर में जीव भक्ष अभक्ष रात्रि भोजन सब करता है। विचार नहीं आता है भैया, इनके करने से धर्म नहीं है, ये भी जान, और इनका व्यवहार में इसका पालन भी कर। छोड़ने के लिए नहीं कहा, धर्म मानने का निषेध कर रहे। तुझे बाहर में व्रताधिक नहीं करने का नहीं कह रहे हैं, इसमें तू धर्म मान के बैठ गया ना, ये तेरी जो बुद्धि है ना वो गलत है। पर ऐसे मान के करता हो तो कल छोड़ दो, तो आज ही छोड़ दे, अभी छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हे जीव, तेरी वस्तु में भगवान जितनी परिपूर्ण शक्ति है, परमेश्वरता अपनी वस्तु से ही प्रकट होती है। यदि ऐसे अवसर पर यथार्थ वस्तु को दृष्टि में न ले तो वस्तु के स्वरूप को जाने बिना जन्म मरण का अंत नहीं हो सकता। जब तक वस्तु स्वरूप हाथ में नहीं आएगा तब तक जन्म मरण का अभाव हो ही नहीं सकता है। वस्तु को जानने पर अनंत संसार दूर हो जाता है। वस्तु में संसार नहीं है और वस्तु की प्रतीति होने पर मोक्ष पर्याय की तैयारी की प्रतिध्वनि होने लगती है। वापिस पढ़ता हूं, ध्यान से समझना। वस्तु को जानने पर अनंत संसार दूर हो जाता है। किसको? वस्तु को जाने, वस्तु को मतलब वस्तु का स्वरूप जानने से। पर आगे, वस्तु में संसार नहीं है तो वस्तु की प्रतीति होने पर मोक्ष पर्याय की तैयारी की प्रतिध्वनि होने लगती है। यानी मोक्ष सम्यक दर्शन होते ही मोक्ष मार्ग शुरू हो गया ना। नहीं, ऐसा नहीं कहा। वस्तु को जानने पर अनंत संसार दूर हो जाता है, ऐसा नहीं, दूर हो जाता है ऐसा। भगवान, ये तेरे स्वभाव की बात है। एक बार हाथों का एक बार हाथों भर, पर यहाँ तो हाँ ही नहीं भर रही अमरराज साहब, हाँ ही नहीं कर रहे, फिर क्या होगा? तेरे स्वभाव की स्वीकृति में से स्वभाव दशा की अस्थि आएगी। क्या लिखा? तेरे स्वभाव की स्वीकृति में से स्वभाव की अस्थि आएगी। स्वभाव सामर्थ्य का इनकार मत कर, अपनी सामर्थ्य का स्वभाव से इनकार मत कर। सब प्रकार से अवसर आ चुका है। क्या ललित जी? सब प्रकार से अवसर आ चुका है। जिस द्रव्य में से सादी अनंत मोक्ष दशा प्रकट होती है, उस द्रव्य की प्रतीति के बल से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। वाह, आ गया है शुभ अवसर, मंगल घड़ी आई है। पर इस घड़ी का लाभ कौन लेगा? लेकिन अपने द्रव्य में दृष्टि करके देख, अपने द्रव्य में दृष्टि करके देख। जिस द्रव्य में से सादी अनंत मोक्ष दशा प्रकट होगी, सादी मतलब प्रारंभ, अनंत मतलब कभी अंत नहीं होगी। सादी अनंत मोक्ष दशा प्रकट होती है, उस द्रव्य की प्रतीति के बल से मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। कहाँ से होगा? अपने स्वभाव के बल से। बाहर कहीं जाना ही नहीं है, उधार का धंधा नहीं है, किसी प्रकार की गुलामी नहीं है, पूर्ण स्वाधीनता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात है? भाव घटे बढ़े, हाँ, कितने भी हो जाओ, सदा यहाँ भाव एक जैसे ही रहते हैं। यहाँ तो हेलो हेलो, सदा भाव एक जैसे ही रहने वाले हैं। यहाँ स्वभाव सदा एक जैसा ही रहने वाला है।
कोई भी काल हो, कोई भी दशा हो, कैसी भी हो। अब स्कूलों में भी क्या है, ऋषभ जयंती मनानी सब। हाँ, हमने आज मनाई, हमारे बच्चों को बताया। तो कल मैंने बच्चों को लिखने का दिया था सब, तो बच्चे पूछे भगवान कैसे बनते हैं, बताओ सर। हाँ, तो मैंने बताया उनको भगवान कैसे बनते हैं। हाँ, कौन आज पूरा बताया, बच्चों से पूरा चार्ट बनाया है। पूरा चार्ट आदिनाथ का एक नज़र में से आएगा, अखबार में भी आ जाएगा, पूरा लिखा है। उनके बच्चों ने गाथा है सब लिखवा करके, पूरा परिचय दिया 15-20 मिनट तक पूरा बच्चों को बताया कैसे सृष्टि प्रारंभ हुई, कैसे जाति वर्ण कैसे बने, क्या है। सभी सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में इस बार राजस्थान में ऋषभ देव के विषय में पोस्टर ऐसे बनाने हैं। सभी स्कूलों में ऋषभ जयंती मनानी है हो। हाँ हाँ, तो देखो क्या कहते हैं यहाँ, मालूम तो पड़ेगा। हाँ, तो ये बताया स्वरूप उन्होंने भाई। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूपणम दे। 6 द्रव्य अपनी अपनी क्रमबद्ध पर्याय रूपणम ते जान दिदवाणी सब पच जाए। जिस वस्तु में से अपनी अवस्था आती है उसी वस्तु पर दृष्टि रखने से मोक्ष होता है। पर द्रव्य मेरी अवस्था को कर देगा, ऐसी प्राधीन दृष्टि के टूट जाने से और निज द्रव्य में दृष्टि रखने से राग की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु जीव करता होकर स्वयं ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। निज द्रव्य पर दृष्टि आएगी तो राग उत्पन्न होगा नहीं, और राग उत्पन्न नहीं होगा तो संसार कैसे बढ़ेगा बताओ। ज्ञाता दृष्टा हो गया और ज्ञाता दृष्टा के बल से अस्थिरता टूटकर संपूर्ण स्थिर होकर अल्प काल में ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। अनंत पुरुषार्थ क्या है वो समझा रहे हैं बार बार, इतने प्रवचनों में ये समझाना कोशिश कर रहे हैं कि अनंत पुरुषार्थ क्या चीज़ है। यानी जो ये प्रश्न उठ रहा है ना, क्रमबद्ध के निर्णय में पुरुषार्थ उड़ जाता है, ये कहते हैं पुरुषार्थ उड़ता नहीं, अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। बात वो की वही है, पर दोनों में कितना फर्क है। एक कहता है गिलास आधा खाली है और एक कहता है गिलास भरा है, पर अंतर कितना है दोनों में, दोनों की दृष्टि कितनी है। आधा गिलास खाली है, उसकी नज़र तो खाली पे ही जा रही है, और भरे की दृष्टि भरे पे जा रही है। बात भले सही हो, पर ये तो उनकी बात भी गलत है जिनकी दृष्टि सही नहीं। तो स्वदृष्टि करने से ही कार्य होगा, वस्तु क्रमबद्ध रूप ही होगा परिणाम। कोई भी पर्याय हो, कोई भी द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध ही होती है, क्रमबद्ध होती नहीं पर्याय। क्या हम कर देंगे, तुम कैसे कर दोगे, वो जो होनी होगी वही करोगे, तुम्हारी बुद्धि वैसी चलेगी। हाँ ये जरूर है, तुम्हें पता नहीं इसलिए तुम्हारे हिसाब से अक्रम है, तुम्हारे हिसाब से अक्रम हो सकता है, पर जिनेंद्र भगवान की दृष्टि से, ज्ञानियों की दृष्टि से कभी अक्रम नहीं होता। वो तो क्रम में ही परिणमित हुई है, हमारे ज्ञान में नहीं, हमारी अज्ञानता। इसलिए मैं पता नहीं था कि ये हो गया भैया। मैं तो रोटी बनाने वाला था, पर इसने पूड़ी का पूड़ी बना दी। तो बोलो रोटी की पूड़ी बनी है या पूड़ी की पूड़ी बनी है? बोलो, उस आटे की पूड़ी बननी थी या रोटी बननी थी? होता कभी नहीं। बच्चे जिद करें मेरे तो रोटी नहीं खानी, मुझे पूड़ी खानी, वाह आटा वही होता, गूंदा ले तेल चढ़ाए ये दे दिया। मैं तो रोटी पर छोरे जीत की। अब मैं पूछता हूँ उस आटे की रोटी ही बननी थी या पूड़ी ही बननी थी? अपने को पता था रोटी बनी है, दिमाग में था, पर भगवान के ज्ञान में तो, उनके ज्ञान में ये झलका था कि तुम्हारे दिमाग में रोटी है और
छोरे को पूड़ी खानी, इसलिए उस आटे की पूड़ी बनेगी। तो तुम्हें नहीं पता, पर वहां थोड़ी सा उस आटे की पर्याय पूड़ी रू भी होनी थी। अरे इतना भी हो गया कि आपने पूरी बना दी रोटी, रोटी भी बनी और उसी को तत्काल, और हो जाए तो कहीं उसी रोटी को तेल में डाल के ले पे पूरी ऐसा भी हो जाए। तो जिस पर्याय का जिस रूप परिणाम वैसा ही होगा। अब वो तवे पे नहीं सीखनी थी, तेल में जानी तो तेल में चला गया, बोलो वो वैसा ही देखा गया है। पर ये बात समझ में आती है? छोरो माने नहीं, करो तंग की दो बाबू कई गुरुवाणी अणी रोटी ने में तेल में नाख दी थी। अरे कई बार क्या होता है, खाने जाते ना तो आटा पूड़ी का ही बनाया होता है। अब कहते मैं नहीं खानी है पूड़ी, तो उसी आटे की आप रोटी बना के देते तो नहीं देते, क्योंकि वो जो इतना सारा आटा था ना, उसमें से उस आटे का जो रोटी बनी है ना, उसका रोटी रूप परिणमन होना था, उसका पूड़ी रूप परिणमन। ये बात समझ में आएगी? अब समझ में आने पर भी समझ में नहीं आती है। ये क्रमबद्ध पर्याय से कि प्रत्येक व्यवस्थित व्यवस्था है, इसलिए लिखा जीव अकर्ता होकर स्वयं ज्ञाता दृष्टा हो जाता है और ज्ञाता दृष्टा के बल से अस्थिरता को तोड़कर संपूर्ण स्थिर होकर अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसमें अनंत पुरुषार्थ आ जाता है। पुरुषार्थ के द्वारा स्वरूप की दृष्टि करने से और उस दृष्टि के बल से स्वरूप में रमणता करने से चैतन्य में शुद्ध क्रमबद्ध पर्याय होती है। चैतन्य की शुद्ध क्रमबद्ध पर्याय प्रयत्न के बिना नहीं होती। मोक्ष मार्ग के प्रारंभ से मोक्ष की पूर्णता तक सर्वत्र सम्यक पुरुषार्थ और ज्ञान का ही कार्य है। किसका कार्य है? सम्यक पुरुषार्थ और ज्ञान का कार्य है। बाह्य वस्तु का जो होना हो सो हो, इस प्रकार क्रमबद्धता का निश्चय वास्तव में तब सच्चा कहलाता है जब बाह्य वस्तु से उदास होकर सबका ज्ञाता मात्र रह जाए। सब वस्तु का क्या रह जाए? उदास होकर क्या रह जाए? ज्ञाता रह जाए। ज्ञाता दृष्टा राई हो, है कि नहीं? हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम तो ज्ञाता दृष्टा है। बस जो जीव अपने को पर का कर्ता मानता है और यह मानता है कि पर से अपने को सुख दुख होता है, उसे क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची प्रतीति नहीं है। किसको क्रमबद्ध की सच्ची प्रतीति नहीं है? हाँ बताओ, किसको नहीं है? क्या लिखा? जो अभी भी पर से अपने को सुख दुख मानता है, पर के कारण अपने को सुखी दुखी मानता है। वैसे तो मेरे सब ठीक है, पर ये छोरी के कारण मेरे को बहुत दुख है। ये छोरी रो काम भैया तो बाकी सब बढ़िया है, पर आज तो मेरी छोरा का कारण दुख है। कभी कहता बच्चा बच्चे तो सब ठीक है, पर ये शरीर खाई गयो है ना। एक बार में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, नौकरी थी सरकारी, परंतु उसकी शादी थी 6 दिन बाद तो, परंतु क्यों आत्महत्या की? शरीर काम नहीं कर रहा था कि मैं शरीर से खच चुका हूँ आपने, परंतु मुझे और आत्महत्या कर ली। बोलो कोई शरीर साथ नहीं देता है तो दुखी है। सब कारण पर मान रहा है, पर शरीर शरीर है, तेरा तो ही नहीं, क्या साथ देगा ये? बेटे क्या साथ देंगे, बेटी क्या साथ देगी, या पत्नी क्या करेगी, पति क्या करेगा, माता पिता क्या करेंगे, कौन क्या करेगा? दुख का कारण स्वयं ही है और सुख का कारण भी स्वयं है, पर दुख का कारण भी नहीं और सुख का कारण भी नहीं। क्या तुम? दुख का कारण कौन? स्वयं ही है, सुख का कारण भी।
अपन दुख का कारण पर को मानते हैं, पर है ही नहीं, और सुख का कारण भी पर नहीं। उसे क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची प्रतीति नहीं है। ज्ञान स्वभाव के सन्मुख देने वाले को ही क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा ज्ञान होता। बस इसको ज्ञान स्वभाव के सन्मुख जो हुआ है उसकी ही सच्चा निर्णय क्रमबद्ध पर्याय का। बाकी का मैं द्रव्य हूं और मेरे अनंत गुण हैं, वे गुण पलटकर समय समय पर एक के बाद एक अवस्था होती है। कोई भी समय अवस्था के बिना खाली नहीं जाता। केवल ज्ञान और मोक्ष दशा भी मेरे गुण में से क्रमबद्ध रूप से प्रकट होती है। इसमें कोई भी पर वस्तु अंश मात्र भी कारण नहीं है। इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होने पर अपनी पर्याय प्रकट होने के लिए किसी पर वस्तु पर लक्ष्य नहीं रहेगा। इसलिए किसी पर वस्तु के प्रति राग द्वेष करने का कारण नहीं रहेगा। समझ में आ गया सही बात? तो राग द्वेष क्यों रहेगा? जब तक पता नहीं है तब तक है। भ्रम टूटा तो बात खत्म है ना। मुझे पता था कि पहले इन्होंने, और जैसे पता इन्होंने नहीं इन्होंने किया है, तो उसके प्रति मेरा भाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? मेरे को पता लगा कि आपने मुझे गाली दी है, ठीक है, फिर पता लगा सचमुच इन्होंने नहीं दी, उन्होंने दी गाली। तो आपके प्रति जो मेरा भाव था, और पक्का प्रूव हो गया कि इन्होंने गाली नहीं दी मुझे, दी उन्होंने, तो उस जीव के प्रति जिसने दी ऐसा लग रहा था, वो भ्रम टूट गया, तो उसके प्रति भाव हटेंगे कि नहीं हटेंगे? तो ऐसे यहाँ सच्चा निर्णय हो जाएगा, फिर काम खत्म। फिर किसी के प्रति राग द्वेष क्यों रहेगा? जब ये पता लग गया कि इनके कारण कुछ नहीं, सुख है नहीं, दुख है नहीं, कुछ करता नहीं, फिर इनके प्रति राग द्वेष क्यों रहेगा? इस प्रकार क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा होने पर अपनी पर्याय प्रकट होने के लिए किसी पर वस्तु का लक्ष्य नहीं रहेगा। इसलिए किसी पर वस्तु के प्रति राग द्वेष करने का कारण नहीं रहेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वह जीव समस्त पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि छोड़कर आत्मनिरीक्षण में ही लग जाता है। फिर कहाँ लगता है? अपने में देखता है भूल कहाँ गई है, आत्मनिरीक्षण करता है। पता लग गया कि आंसर ये तो सही है, उत्तर मालूम दिया आंसर सही है, उत्तर अब फिर गलत कहिए तब नहीं है, तो अपने में देखो भी कहाँ त्रुटि हो रही है। ऐसा होने पर अपने में ऐसा संशय रूप विकल्प नहीं रहता कि मेरी पूर्ण शुद्ध पर्याय कब प्रकट होगी, क्योंकि 3 काल की क्रमबद्ध पर्याय से भरा हुआ द्रव्य उसकी प्रतीति में आ गया है और प्रति क्षण मोक्ष मार्ग सद ही रहा है। प्रति क्षण मोक्ष मार्ग सद ही रहा है। ऐसा निर्णय हो गया। अब उसको, जिसको ऐसा पक्का निर्णय हो गया, अब कि मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा, प्रश्न चिन्ह खड़ा रहेगा। क्यों? कि मोक्ष भी जब प्राप्त होना है तभी होगा। निश्चित है ना कि मेरा मोक्ष जब होना है तभी होगा। शांतिनाथ भगवान को कितने वो पहले समय दर्शन हुआ, उसके बाद नहीं टूटा। महावीर को कितने वो पहले समय दर्शन हुआ, फिर नहीं टूटा। बाकी तो पहले भी हुआ, छूटा था कई बार, तो फिर वापस हुआ, फिर छूटा, फिर उसके होने के बाद फिर नहीं छूटा। है कि नहीं? सब अलग अलग पर्याय। तो ये सब क्रमबद्ध में है। और मारीची की पर्याय जब थी तब से पक्का था ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे। और तो आदिनाथ ने सारे भव देखे थे कि नहीं देखे थे? एक एक पर्याय सब दिखी होगी कि नहीं दिखी होगी उनको, पर मारीची को नहीं दिख रही थी। इसलिए कि ये पहले तो मैं दूसरा तो बन जाऊं, चौथा बन जाऊं, ये तो पहले बने, मेरा नंबर 24वां लास्ट में बता रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। उसको क्रमबद्ध पर्याय पर विश्वास नहीं था, फिर चल दिए। और पर भगवान की वाणी में कहीं गड़बड़ी हुई नहीं है, उनको तो सारे भव दिखाई दे रहे हैं। तो वहां वो बात समझ में कैसे आती उसको?
जब आना है तब सब समझ में आएगा, और जब नहीं होना है तब तक वो समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए मुझे कोई आकुलता नहीं है कि कितने लोग आएंगे और कितने बख्शाल करने नहीं आएंगे। जिसकी जब होनार भली होगी तब आ जाएंगे, कहना अपना फर्ज कहते रहेंगे। बाकी इनकी समझ में जब आनी है तो भाई ऐसे वस्तु स्वरूप में सब में टेंशन मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए। ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, जिसकी जब होनार भली होगी तभी आएंगे। अपन के थक जाएंगे पर कुछ होने वाला नहीं है। जिसकी परिणति जिस काल में जैसी होनी है, इतना सुंदर मंदिर बन गया, सब बन गया, पर परिणाम किसके कब कौन इस यहाँ बैठ करके समय दर्शन ले लेगा और कौन अपना काम कर देगा पता नहीं। कब किस जीव का परिणाम भाव बदल जाएंगे और काम कर देगा पता नहीं है, समझ आएगी नहीं। इसलिए हमें अपने स्वभाव का अवलंबन लेने का पुरुषार्थ करना है, उसमें कोई कमी नहीं करनी। ये जो आया अनंत पुरुषार्थ इसमें है कि आप सच्चा निर्णय कर लो। सत्य के निर्णय में ही अनंत पुरुषार्थ है। हम सभी अनंत पुरुषार्थ करें। इसी बात से विराम लेता हूँ।